नाली टाइप की है, तो ये लग रहा है देखिए कि दरवाजा रहा होगा पीछे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र गणराज्यों में बटा हुआ था। जी। हम जहाँ पर इस समय हैं ये कोलिय जनपद का हिस्सा था। जी। अ, भगवान गौतम बुद्ध की ननिहाल उस समय नहीं नहीं उस समय देवधा में थी और उनके नाना थे महाराज अंजन। जी। तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था। जी। वो उस समय जंगल था। उनकी माँ अपने मायके आ रही थी और उनका जन्म वहीं पे हुआ था। और इसका परिणाम ये हुआ, और उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। जी। और उसके बाद में उनकी माँ जो थी, उनकी मौसी जो थी जी। महाप्रजापति गौतमी, जी। उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध का, जो कि उस समय सिद्धार्थ थे, उनका लालन पालन किया था। तो इस जी। तरह से उनका अधिकांश समय जो है अपने ननिहाल में ही बीता था। जी। यह जो देवदाह है, जी। इस समय बनारसिया कैसे हुआ, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। अ, भगवान गौतम बुद्ध के काफ़ी पहले जी। अ, बनारस में एक राजा थे, उनका नाम था राजा राम। जी। उनको कुष्ठ रोग हो गया था। जी। तो उस समय ये सारा का सारा क्षेत्र कुष्ठ रोग के इलाज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। जी। तो राजा राम जो थे वो बनारस से इस क्षेत्र में आए और इन्होंने अपने कुष्ठ का इलाज किया। जी। और कुष्ठ का इलाज करने के बाद उस समय जो पिया पिया पिया। हाँ, पिया पिया जो है वो तो नहीं, निर्वासन मिला था ना उन्हें। दोनों लोग। तो निर्वासन में उस समय राजकुमारी पिया अपने भाइयों के साथ इस क्षेत्र में आई हुई थी। तो यहीं पर उनकी भेंट, उनको भी जो है वो कुष्ठ रोग था। तो राजा राम और राजकुमारी पिया दोनों का इलाज एक ही आश्रम में हुआ और दोनों ठीक हुए और बाद में दोनों ने जो है विवाह किया आपस में। और उनसे 16 जोड़ी संतानें पैदा हुई। वही 16 जोड़ी संतानें जो हैं बाद में चल करके कोलिय कहलाईं। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है रोहिन के पूरब का क्षेत्र, वो पूरा का पूरा कोलिय क्षेत्र था। और ये जहाँ पर हम खड़े हैं इस समय, ये शाक्यों का क्षेत्र था, ये शाक्य जनपद था। तो जब पिया के जो बच्चे थे वो जब बड़े हुए तो उन्होंने पूछा अपने ननिहाल के बारे में, तो यहाँ के बारे में उनको बताना पड़ा। पहले वो उसको छिपा रही थी। तो उन्होंने बताया कि यह जो शाक्य जनपद है, शाक्य के जो राजा हैं महाराजा अंजन, ये तुम्हारे ननिहाल पक्ष से होते हैं। और फिर इस क्षेत्र में वो आए और यहाँ पर यहाँ से उनके संबंध बने। बाद में भगवान गौतम बुद्ध के समय जो है जब ये क्षेत्र जो है उपेक्षित सा हो गया, तो बाद में इसको लोग जो है बनारसिया के नाम से जानने लगे, इसलिए कि वो जो राजा राम थे वो बनारस से थे। और चूंकि वो बनारस से थे और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपने संबंध स्थापित किए थे, तो इसलिए जो बनारस से आए हुए लोग थे उनको बनारसिया के नाम से जाना जाने लगा। तो इस तरह से जो देवदाह है वो बनारसिया हो गया। अभी पिछले वर्ष भी यहाँ पर उत्खनन कार्य हुआ था, इस वर्ष भी उत्खनन कार्य चल रहा है। 1992 में जब डॉक्टर लाल चंद सिंह ने यहाँ पर जो है उत्खनन कार्य किया था,
तो उस समय भी कुषाणकालीन अवशेष यहाँ पर मिले थे। जी। और आज भी जब हम यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं तो काफ़ी कुछ जो अवशेष देखने को हमको मिल रहे हैं वो सारे के सारे अवशेष जी। कुषाणकालीन हैं। और ऐसा लगता है कि कुषाण काल के पूर्व के भी अवशेष यहाँ पर मिलेंगे, इस तरह की संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। तो ये बौद्ध कालीन इतिहास से निकल के सामने सकता कि नहीं? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। जी। ये देवदाह है और ये उत्खनन भी इस बात के प्रमाण इससे मिल जाएंगे कि ये देवदाह है। और जो दिशा और दूरी है, दिशा और दूरी तो वो तो इस बात के प्रमाण है ही हैं कि ये देवदाह है। और नेपाल के लोग कह रहे हैं कि देवदाह नेपाल में है। नेपाल के लोग क्या कह रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ पर है वो हम देख रहे हैं। और दिशा और दूरी को ध्यान में रखते हुए और यहाँ पर जो उत्खनन कार्य में जो तमाम साक्ष्य मिल रहे हैं उनको देखते हुए यही देवदाह है। और आगे चल कर के जो पुरातत्ववेत्ता हैं जो यहाँ पे उत्खनन कर रहे हैं वो भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। देवदाह का मतलब भगवान गौतम बुद्ध का ननिहाल। हाँ, भगवान ये कहा जा सकता है इसको? कहा जा सकता क्या है, ही है। धन्यवाद सर। ये अभी इसके बाद जो है कुछ साथ निकल के सामने आएंगे, इसके बाद प्रमाणित हो पाएगा कि भगवान गौतम बुद्ध का ननिहाल ही है। हालांकि सर बता रहे हैं कि ननिहाल ही है। इसी के लेकर के खुदाई चल रही है और जल्दी यह जो है पैटर्न के रूप में विकसित किया जाएगा। अभी हम कुछ निकल के सामने आएगा, उसको भी आपको दिखाएंगे।